हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। इस सीरीज़ में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल के लिए हम ये सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम सेल के बेसिक्स एंड उसके ऑर्गेनेलीज़ के बेसिक फंक्शन स्टडी करेंगे। सेल साइकिल के लिए हम एक सेपरेट सीरीज़ बनाएंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी लाइफ की शुरुआत हुई होगी वो सेल से हुई होगी। एनसीईआरटी लिखती है सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंडामेंटल मतलब कि बेसिक यूनिट। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत होगी तो वो सेल से होगी। सेल का प्रेजेंस ही एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग बनाता है। जब सेल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लेकिन अगर सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। एक बेसिक सेल का अगर हमें स्ट्रक्चर समझना हो तो जो सबसे आउटर लेयर होगी या द डिलिमिटिंग लेयर इज द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनेलीज लाइक करते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनेली होती है वो होती है न्यूक्लियस। इसी को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये एक टर्म है जो अक्सर मिलता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कुछ किताबें इसको ये भी लिखती हैं सेल विदाउट सेल वॉल। तो ये टर्म लिखा हो चाहे ये टर्म लिखा हो, आप समझ जाइए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की जा रही है। आई होप ये बेसिक हमें क्लियर है। ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। आगे जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल्ड होंगे और मल्टी सेलुलर मतलब कि मल्टीपल सेल्स होंगे, मेनी सेल्स होंगे, जो कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। लोअर क्लासेस में हमने यूनिसेलुलर का एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा है दैट इज अमीबा। अब अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल है वो अपने सारे लाइफ फंक्शंस कैसे करते हैं? वो एक ही सेल से अपने सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस कर लेते हैं। एसेंशियल लाइफ फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन टू सर्वाइव, और उनका न्यूट्रिशन वो एक ही सेल से कर लेते हैं परफॉर्म। और मल्टी सेलुलर में प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हम आगे पढ़ेंगे ही। आगे जब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात आती है कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, तो सबसे फर्स्ट डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक है साइंटिस्ट का नाम। इन्होंने डेड सेल लेकिन डिस्कवर किया था। इन्होंने लिविंग सेल नहीं डिस्कवर किया था, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था कॉर्क के ऊपर। एक कॉर्क की स्लाइस को इन्होंने एक बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर इनको विजुअली देखने को मिला, तो इसलिए इन्होंने ही टर्म सेल दिया था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक। सेल का लैटिन में मतलब होता है कंपार्टमेंट। इनको ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसा दिखा, इसलिए इन्होंने इसको सेल नाम दिया। लेकिन जो लिविंग सेल था पहला, वो देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। तो डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया था पहला? रॉबर्ट हुक ने। या पहला सेल भी किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। बट पहला लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इसी के साथ न्यूक्लियस की डिस्कवरी जब हम पढ़ते हैं तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है बच्चों को, क्योंकि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का फर्स्ट नेम सेम है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेड सेल या फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक थे और न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन थे। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केम इनटू द पिक्चर, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड द स्टडी ऑफ सेल बिकेम ईजियर। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं सेल थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम्स में बहुत पूछता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैथियास स्क्लिडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड थियोडोर शॉन जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। साइंटिस्ट्स का नेम अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूजिंग है, टफ है, लेकिन अगर हमने मेंशन किया है तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखना ही लिखना है। या कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? मैथियास स्क्लिडन एंड थियोडोर शॉन। इन्होंने क्या क्या किया था? मैथियास स्क्लिडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, बिकॉज ही वॉज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो कि सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं? टिश्यू। इन्होंने ये चीज़ स्टडी की थी। और जो कि थियोडोर शॉन जो थे जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये स्टडी किया था कि जो एनिमल्स होते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर से कवर्ड होते हैं, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इनकी जो डीलिमिटिंग लेयर है एनिमल सेल्स की, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल्स हैं उनकी डीलिमिटिंग लेयर क्या है? सेल वॉल। और ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। मतलब कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इन्होंने इन दोनों स्टडी से इन्होंने भी ये चीज़ फॉर्मुलेट की कि जो सेल है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, इन कंपोजिशन क्या है? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल का प्रोडक्ट क्या हुआ? टिश्यू। ये दोनों बातें तो इन्होंने कह दी, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है सेल थ्योरी का, वो ये था कि सेल बनते कैसे हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ये चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब कौन आया पिक्चर में? तब पिक्चर में आते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी नाम आप याद करेंगे। रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया था? ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। ये लाइन हमें याद रखनी है। जब भी हम रुडोल्फ वर्चाउ की बात करेंगे सेल थ्योरी में, तो हम कहेंगे कि इन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। कैसे? इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। इन्होंने लैटिन में एक स्टेटमेंट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये बच्चों को हमेशा याद भी रहता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन स्टेटमेंट है। इसका मतलब होता है कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। ये ओल्ड सेल है, ये डिवाइड होगा और न्यू सेल्स बनाएगा। तो न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, जो सेल ऑलरेडी पहले से है उससे ही न्यू सेल्स बनते हैं। ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो इन्होंने फाइनल शेप दिया हमारी सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी अब क्या बन जाती है? सेल थ्योरी में अब दो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed of
cells and product of cells. Product of cells क्या है? टिश्यूज हैं. एंड सेकेंड स्टेटमेंट आ जाता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही पूरे सेल थ्योरी का सार है. यही दोनों स्टेटमेंट्स, इसको हम ओमनी सेलुला और ई सेलुला करके लिखते हैं. ओमनी सेलुला ई सेलुला मेंशन करना ना भूलें एग्जाम में. तो ये थी हमारी सेल थ्योरी. इनको देने वाले थे मैथियास क्लिडेन एंड थियोडोर शॉन, साइंटिस्ट थे. बट जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. लेकिन जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं, तब रुडोल्फ वर्चाओ ने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को. इन्होंने लैटिन स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आई होप हमें सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.